चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? अध्याय 3 है निर्देशांक ज्यामिति। इसका उदाहरण नंबर 2 है। ग्राफ दिया हुआ है, उसमें क्या पूछा है? आकृति 3.12 में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। जो बिंदु दिए हुए यहाँ पर कुछ ग्राफ में कौन कौन से बिंदु है? देखो, ये ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी है, डी है और ये ई बिंदु दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन खास बात यह है कि सारे के सारे बिंदु अक्ष पर ही स्थित है। यहाँ पर देखो, एक्स अक्ष जो दिया है, एक्स अक्ष पर कौन कौन से बिंदु हैं? ए है, ई है और सी है, एक्स अक्ष पर है। और वाई अक्ष पर क्या है? बी है और डी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन सारे बिंदुओं के निर्देशांक देखते हैं। अब निर्देशांक मतलब किसका मान? एक्स का और वाई का मान। ठीक है, दोनों लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज, हाँ एक चीज और है, निर्देशांक लिखते टाइम में यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं के वाई का जो मान होता है, मतलब कोटि का मान 0 होता है। समझ में आया क्या? एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु मिलेगा उसमें वाई का मान 0 रहेगा, और वाई अक्ष पर कोई बिंदु मिलेगा उसका एक्स का मान 0 रहेगा। ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, अभी समझ में नहीं भी आया होगा तो मैं बता देता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए, चलो ए बिंदु, एक एक बिंदु देख लेते हैं। बिंदु ए है ना, बिंदु ए के निर्देशांक यहाँ पर ध्यान दो। बिंदु ए के निर्देशांक में क्या करेंगे भाई? पहले तो अपने को एक तो x का मान चाहिए और एक y का मान चाहिए। बिंदु ए कहाँ पर है? ये है। यहाँ पर देखो x का कितना मान हो सकता है भाई? ये तो ऑलरेडी x अक्ष पर है, x अक्ष पर है तो x का मान कितना है? 4 है ना। इसका मतलब यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 4। और y का मान बताओ भाई। y का मान तो 0 है, 0 वाली लाइन में दिख रहा है ये। y का मान 0 कहाँ पर होता है? मूल बिंदु पर। ये मूल बिंदु है ना, यहाँ पर x का भी मान 0 और y का भी मान 0 होता है ना। यहाँ पर मूल बिंदु पर x का भी मान 0 होता है, y का भी मान 0 होता है। और इस पर ये क्या है? ए बिंदु जो है वो x अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष पर जब स्थित होता है तो y का मान 0 होता है, ये ध्यान रखना। समझ में आया क्या? x का मान कितना है? 4 है। और y का मान कितना भाई? y से तो कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है इसका। इसका मतलब y का मान 0 वाली लाइन में है, देखो मिल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y का मान 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं क्या? 4 और 0। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पर देखो ए बिंदु किस पर है? एक्स अक्ष पर स्थित है। एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु स्थित होगा उसमें वाई का मान 0 रहेगा। समझ में आया क्या? एक्स का मान तो रहेगा ही भाई, ये तो एक्स का मान तो दिख ही रहे, यहाँ पर 4 है। लेकिन वाई का मान बताओ। वाई का मान तो जो 0 से मैच कर रहा है कि नहीं, है ना। इसलिए एक्स अक्ष पर वाई का मान 0। वाई का मतलब दूसरी वैल्यू, मतलब कौन सा? कोटि का मान 0 होगा। ठीक है, वैसे ही देख लो दूसरा बी बिंदु को देख लेते हैं। चलो बी के निर्देशांक, बी का निर्देशांक बता सकता है कोई? यहां पर ये y अक्ष पर है ना, y अक्ष पर क्या होगा भाई? x का मान 0 होगा। y अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो x का मान 0 होगा, मतलब पहला मान 0। y का मान क्या होगा? y का मान 3 हो जाएगा, ये तो दिख रहा है, ये y अक्ष पर ही तो है। तो इसका मतलब y अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा उसमें x का मान 0 रहेगा और y का मान तो ये दिया हुआ है। समझ में आया क्या? दो चीजें पता चली, एक तो x अक्ष पर कोई बिंदु है तो y का मान 0, और y अक्ष पर कोई बिंदु है तो x का मान 0। ठीक है, तो वहां पर बिंदु b के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 0 और 3। समझ में आया क्या? चलो तीसरा सी पॉइंट देख लेते हैं। सी के निर्देशांक, या बिंदु सी के निर्देशांक लिख सकते हो। यहां पर देख लो सी के निर्देशांक में क्या हो सकता है भाई? एक्स का मान क्या होगा? माइनस का 5। और वाई का मान 0 होगा, क्योंकि ये तो एक्स अक्ष पर ही स्थित है। एक्स अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब वाई का मान 0। तो यहां पर लिख देते हैं क्या? माइनस का 5 और 0। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। चौथा कौन सा? डी पॉइंट ले लेते हैं। डी के निर्देशांक, या बिंदु डी के निर्देशांक लिख सकते हो। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? डी का निर्देशांक देख लो यहाँ कितना भाई? ये y अक्ष पर है, मतलब x का मान 0, x का मान 0, और उसके बाद y का मान बताओ। माइनस का 4, -4 हो जाएगा। चलो
ये लिख दे, ये समझ में आ गया, 0 और -4, 0 और -4, ठीक है। डी के निर्देशांक क्या होगा, 0 और -4। अब थोड़ा सा ध्यान दो, एक और पॉइंट बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। कितना, ई, ई के निर्देशांक, भाई ई का निर्देशांक बताओ। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये फ्रिक्शन वैल्यू दी हुई है एक्स की, 1 2 3 4 ऐसे में नहीं दी हुई है, बल्कि ये ई पर ये जो एक्स की रीडिंग है वो 2/3 दिया है। 2/3 दिया है, इसका मतलब ये तो एक्स का मान हो गया 2/3, और वाई का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2/3, ये प्लस का रहेगा और 0। समझ में आया क्या? इसमें देख लो, यदि कोई डाउट हो तो पूछ लो इसको। अच्छा एक चीज, हाँ हाँ, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो। हाँ ये भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके तो आंसर ही नहीं लिख पाओगे। अच्छा दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझ लेते हैं भाई, यहाँ पर जो बुक है उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सॉल्यूशन तो दिया है, ये क्वेश्चन में जो पूछा था अपन ने बता दिया निर्देशांक, है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा दिया हुआ है, अब यहाँ देखो कि चलो अभी तो इस पे ही ख़त्म कर लेते हैं। चतुर्थांश के बारे में बताना था, तो चतुर्थांश तो मेरे को पता है कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर रीडिंग है ना, यहाँ पर सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ रही है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पर देख लो एक नेगेटिव है, मतलब कुल मिला के यदि चतुर्थांश भी पूछेगा तो ये वैल्यू को देखकर चतुर्थांश आप बता सकते हो, ठीक है। तो अभी तो इसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि निर्देशांक पूछा है, तो सारे बिंदु के निर्देशांक हो चुके हैं, इसको आप नोट कर लो, ठीक।